जब तक आप कुरान को नहीं पकड़ेंगे, आप इस्लामिक फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ को नहीं पकड़ेंगे, तारीख़ इस बात की गवाह है कि आपको मकसद नहीं मिलेगा। आपको ये आंसर नहीं मिलेगा हम यहाँ क्या कर रहे हैं। आपको ये आंसर नहीं मिलेगा कि हमने इसके बाद क्या करना है, मौत के बाद क्या होता है। 3 चीज़ों के आंसर रिलीजन करता है। ये मेरा क्लेम है, जिसके आंसर कोई और चीज़ नहीं कर सकती। 3 चीज़ों के आंसर रिलीजन करता है, जिन 3 सवाल के आंसर दुनिया का बड़े से बड़ा फिलोसफर मुझे नहीं दे सकता, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट नहीं दे सकता, ओके, बड़े से बड़ा पोइट नहीं दे सकता। पहला क्वेश्चन, पर्पस ऑफ लाइफ, इज देयर अ मीनिंग टू लाइफ। ये ऐसा सवाल है कि आप इस पे एथियस्ट को सुन लें। मैं आपको बल्कि रिचर्ड डॉकिंस का आप सब ने जो है वो नाम सुना होगा, जिसको जो है वो हमारे सूडो लिबरल्स और एथियस्ट जो है बड़ा पसंद करते हैं, नबी मानते हैं। तो वो उसका मैं आपको कोट सुनाता हूँ। इसका रिचर्ड डॉकिंस का मेरे पास कोट है कि इफ द यूनिवर्स वर जस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड सेल्फिश जीन्स, अगर कायनात सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का नाम है, एटम्स का नाम है और सेल्फिश जीन्स का नाम है, मीनिंगलेस ट्रेजेडीज लाइक द क्रैशिंग ऑफ अ बस आर एग्जैक्टली व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट। फिर बस ने क्रैश होना ही होना है। अगर आप सिर्फ जीन्स हैं और आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपका मीनिंग कोई नहीं एग्जिस्टेंस का, तो फिर आपकी बस क्रैश होगी, आपने मरना है। अलॉन्ग विद इक्वली मीनिंगलेस गुड इंटेंशन, फिर गुड इंटेंशन का क्या फायदा? जब मरना ही है, अल्टीमेट रिजल्ट क्रैश होना है, तो फिर गुड इंटेंशन का क्या फायदा? सच अ यूनिवर्स वुड बी नीदर इवल नॉर गुड इन इंटेंशन। ऐसी कायनात ना गुड है ना इवल है, बेकार है, पर्पसलेस है। इट वुड मैनिफेस्ट नो इंटेंशंस ऑफ एनी काइंड। ऐसी कायनात कोई इंटेंशन मैनिफेस्ट नहीं कर रही है, आपको सिर्फ डार्कनेस दे रही कि डूम है, डार्कनेस है, डिस्पेयर है, ग्लूम है, तुम लोग एलोन हो, कोई तुम्हें वॉच नहीं कर रहा है, किसी को अकाउंटेबिलिटी नहीं देनी है, बस सब कुछ खुद करो। यू आर ऑन योर ओन। सम हाउ धमाका हुआ, एवोल्यूशन हुई, एप से तो बंदर से तुम बन गए, अब तुम सम हाउ यहाँ पे हो, अब चलो गुजारो जिंदगी। यानी इस तरह की बात। और फिर इट वुड manifest no intention of any kind in a universe of blind physical forces and genetic replication. Some people are going to get hurt. अब वो कहता है कि अगर तो जेनेटिक रेप्लिकेशन है और ऐसी यूनिवर्स है जिसकी इंटेंशन ही कोई नहीं है, ना गुड ना इवल, नथिंग, तो फिर इसमें क्या होने वाला है कि फिजिकल ब्लाइंड फिजिकल फोर्सेस एंड जेनेटिक रेप्लिकेशन वाली दुनिया में some people are going to get hurt and you can't do anything about it. मरेंगे लोग, डाकू आएगा, मार जाएगा, जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता है वो पावरफुल है या कैसा है। अगर तो वो प्रेसिडेंट है तो वो तो बच जाएगा, जैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश और टोनी ब्लेयर बचा हुआ है, हजारों लाखों इराकी बच्चों को कत्ल करके। डजेंट मैटर, वो बच्चे मर गए, उनके माँ बाप पेन में है, सफरिंग में है, सो व्हाट, क्योंकि मकसद ही कोई नहीं कायनात का, तो फिर रोने की क्या जरूरत है। कोई हर्ट होगा, some are going to get hurt, other people are going to get lucky. कुछ लकी होंगे, बस ठीक है, जिसकी लक है उसकी लक है। And then you won't find any rhyme or reason in it, nor any justice. ना आप कोई जस्टिस की उम्मीद करें, ना कोई रीजन की उम्मीद करें, ना कोई रिदमिक इसमें रिदम देखने की कोशिश करें कि ये इवेंट्स के पीछे रिदम क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, सफरिंग क्यों है, why is there so much suffering in the world. The universe we observe has precisely the properties we should expect if there is at bottom no design, no purpose, no evil and no good, nothing but blind, pitiless indifference. ये वो एक इंतहाई डीमोटिवेशनल बात, इंतहाई कह लें कि डीमोरलाइजिंग बात कर रहा है। और सिर्फ ये नहीं है, रिचर्ड डॉकिन नहीं है, जितने भी एथियस्ट हैं, जितने भी ये ह्यूमनिज्म वाले पोइट गुजरे हैं, आप इनकी पोइट्री पढ़ लें। ह्यूमनिज्म एक फिलॉसफी है पूरी, पता है ना आप लोग, ह्यूमनिज्म कभी इस पर रिसर्च कीजिएगा। 18वीं सदी में ह्यूमनिज्म बहुत उरूज पे आई। ह्यूमनिज्म मॉरल रिलेटिविज्म की शिकार है। अभी मैं आपको बताता हूँ ह्यूमनिज्म का क्या फलसफा है। ह्यूमनिज्म बेसिकली ये कहती है कि खुदा कोई नहीं है, रिलीजन कोई नहीं है, और वही ये सब फजूलियात हैं, बकवास है। ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेट्स फोकस ऑन देम, ह्यूमंस पे फोकस करो, ये है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म कहती है कि मॉरल रिलेटिविज्म से मुराद ये है कि जो मुआशरा जैसा है उसकी वैसी मोरालिटी है, यानी कोई कॉमन मोरालिटीज नहीं है, जो मुआशरा जैसा है वैसी उसकी मोरालिटी है। रिलेटिविज्म जिसको कहते हैं ना, रिलेटिव मोरालिटी इज रिलेटिव,
किसी के लिए जो है वो फलाना लिबास है, किसी के लिए फलाना लिबास है, तो ठीक है पहनो, जिसको जो समझ लगती है पहनो। कोई भी चीज़ रोकने के लिए नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। इसको मॉरल रिलेटिविज्म बेसिकली कहते हैं।